आकर्षण का केंद्र है चंडीगढ़। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। एक लाइन में बैठे हुए तमाम हज़ारों की संख्या में लोग, 35,000 की संख्या बताई जा रही है। और ये भी बताया हमारे संवाददाता प्रकाश पंत ने कि इससे ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आ सकते थे और इसी वजह से ये संख्या महज 35 लाख रही। जैसा कि आपने बताया कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, यहाँ पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इस तरीके के आयोजन से ये संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व भर के सामने भी ये संदेश जाता है। और जिस तरीके से 191 देश आज इस योग दिवस में शिरकत कर रहे हैं, उसमें ये जरूर उम्मीद जगती है कि योग का जो संदेश है वो हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। और ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स के दृश्य आप देख रहे हैं, जहां अब योग दिवस के लिए शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों का इंतजार है, उसके बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करेंगे। और ये तो अभी सिर्फ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन आने वाले सालों में देखना होगा कि जगह दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में ही इतने बड़े स्तर पर ये योग दिवस बन रहा है, मनाया जा रहा है, तो फिर आने वाले सालों में ये क्या रूप ले सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल। और ममता, कहीं मैं आंकड़े पढ़ रहा था कि एक से दूसरे साल तक, यानी पहले साल से दूसरे साल तक के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग को मानने वाले लोगों की संख्या सिर्फ भारत में ही 40%, उसको करने वालों की मानने के बजाय अगर हम कहें कि उसको फॉलो करने वालों की संख्या 40% हो गई है। और पूरे दुनिया भर में योग को मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कई मायनों में ख़ास इसलिए भी है क्योंकि इस योग दिवस का इतना प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने इसको इतना समझा, इसके महत्व को समझा कि तमाम सारे योग टीचर्स की मांग विदेशों में ज़बरदस्त तरीके से हुई, भारतीय योग टीचर्स की। और अच्छी खासी संख्या में भारतीय योग टीचर्स विदेशों में गए और अच्छी उनको अच्छे पैसे भी उनको दिए गए उसके लिए। और निखिल, साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब शिक्षा का एक हिस्सा भी बनाना चाहती है सरकार इसको, ताकि सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं ताकि लोग इसका फायदा भी उठा सके। और वैसे भी योग में कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग करने से आपके कार्य में कुशलता आती है। और वही लोग किसी चीज की तरफ लोग तभी आकर्षित होते हैं जब उससे उन्हें फायदा होता है। अगर इतनी तादाद साल दर साल बढ़ती जा रही है योग करने वाले लोगों की, तो इसका एक स्पष्ट संदेश ये है कि इससे लोगों को फायदा हो रहा है। एक ऐसी विद्या जो प्राचीन विद्या है, जो प्रूवन है कि ये आपको फायदा पहुंचाती है, जिससे आपको फायदा होता है, बिना दवा आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आपकी जीवन शैली ऐसी होती है कि आप मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, आप ज्यादा अच्छे से अपना कार्य कर पाते हैं, आप जीवन को जी पाते हैं सही मायनों में। इसको वो लोग इसकी अनुभूति कर पा रहे हैं जो इसको पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि ये एक योग विद्या जो है इसका फायदा हर जन उठा सके, और यही संदेश है, यही कोशिश है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत। बिल्कुल, आपने कहा जिस तरह से योगः कर्मस लक्षणम कौशलम, और यानी कि योग जो है जिस तरह से लोगों के जीवन में जन जन में अपनाने की बात कही है प्रधानमंत्री ने, वो एक बेहद ज़रूरी बात है। जैसा कि ममता आपने कहा कि इससे पहले भी हज़ारों सालों से योग भारत में उसको प्रैक्टिस किया जाता रहा है, लोग उसको मानते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक तरह से कहा जाए कि खो सा गया था, जिसको प्रसार जो था वो कम हो गया था। फिलहाल सीधे रुख करते हैं राष्ट्रपति भवन का। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कर रहे हैं, और एक बड़ा अहम लम्हा है जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद राजधानी दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। और फिलहाल आप दृश्य देख रहे हैं सीधे चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ में हम जानते हैं हम कि लगभग 35,000 लोग यहाँ पर एक साथ आज योग करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयार है हर कोई इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए। और ये केवल व्यायाम नहीं है बल्कि एक मन की शांति है। कहते हैं योग के लिए योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये पतंजलि ने शब्द कहे थे, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। और क्योंकि योग से मन को शांति मिलती है, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त फरीदाबाद से, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं। और ये कार्यक्रम बेहद विशेष होने जा रहा है ममता, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। और यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग जुट रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर विभिन्न तरह के रिकॉर्ड भी बनाए जाएंगे। तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से योग किया जा रहा है, 1 लाख लोगों का इकट्ठा होना यही अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और उसके बाद फिर तमाम सारे जिस तरह से जो रिकॉर्ड्स हमारे संवाददाता ने बताया, जिस तरह शीर्षासन किया जा रहा है, जिस तरह से उसके अलावा जो दूसरे योगासन किए जा रहे हैं उसको लेकर के तमाम रिकॉर्ड्स बनेंगे। और वैसे ये रिकॉर्ड बनाने के पीछे सोच एक यही होती है कि इससे ये और लाइमलाइट में आ जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो लोग बनाएंगे वो तो ट्रेंड लोग हैं, लेकिन इससे आम जन जो जुड़ रहा है, इसके माध्यम से जिस तरीके से संदेश आगे बढ़ रहा है, वो इसका एक अहम पहलू है। और ये भी हम जानते हैं कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने योग का आगे प्रचार प्रसार किया, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इन मायनों में है कि निजी संस्थाएं हों, चाहे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ही हों, यानी कि स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये आगे बहुत दूर तक जाएगा और इसके संदेश को सब आत्मसात करें, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से। यहाँ पर चंडीगढ़ में स्कूली बच्चे, आप ये दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साहित, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं सामूहिक योग प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें, हाथ हिलाकर ताली बजाकर प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करते हुए तमाम जो हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं, 35,000 से अधिक संख्या में लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं योग के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत आज चंडीगढ़। भारत में अब खुशबू महक रही है विकास की। मुस्कुराते चेहरे अब खुद बता रहे हैं खुशी की परिभाषा। इंद्रधनुषी रंगों ने आकाश से उतरकर जिस धरती पर अब पनाह लेनी शुरू कर दी हो, जिसकी मिट्टी में योग ने जन्म लिया हो, वो भारत आज विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। हम भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दुनिया का परिचय योग की शक्ति से कराया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को कोटिशः बधाई। चंडीगढ़ की खूबसूरत धरती पर चंडीगढ़ प्रशासन एवं पंजाब एवं हरियाणा राज्य की शौर्य भूमि की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को यादगार स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम निवेदन करते हैं माननीय गवर्नर पंजाब एवं हरियाणा प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी से कि कृपया ये विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन की अनुकृति सूर्य नमस्कार के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को स्नेहपूर्वक भेंट करें। हम आमंत्रित करते हैं माननीय गवर्नर पंजाब एवं हरियाणा प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी को कि कृपया स्वागत संबोधन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्र के पीयूष मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी, चंडीगढ़ की सांसद श्रीमती किरण खेर जी, केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जी, सेक्रेटरी आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजीत एम सरन जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर प्रणब पंड्या जी, मान्यवर नागेंद्र जी, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जी, सभी गणमान्य अतिथिगण तथा इस अवसर पर चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न संगठनों के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में
भाग लेने वाले प्रतिभागी भाई और बहनों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये चंडीगढ़ में मनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमको अवसर मिला। वो स्वयं इस अवसर पर उपस्थित हैं। आप सबकी ओर से चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र के निवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज 21 जून है। अब तक 21 जून बड़े दिवस के रूप में माना जाता था, क्योंकि आज का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करके 21वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंदर एक बहुत बड़ा काम हुआ था जब स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में गए थे और पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जो एक अनर्थ होने वाला था उसको उन्होंने रोका था। उसी तरह का काम 21वीं शताब्दी में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, जिसकी विश्व भर में मान्यता मिली है। अगर ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत का पुनर्जागरण हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 27 सितंबर 2014 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका उद्बोधन हुआ, पूरे विश्व को उन्होंने आग्रह किया कि सब योग की तरफ जाएं, इससे विश्व में शांति स्थापित होगी और आज की आवश्यकता है। कोई भी प्रस्ताव अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में आया हो और 90 दिन के अंदर वो स्वीकार हो गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लगभग 190 देशों ने इसको स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। इक्कीस मई से इस योग दिवस को यहाँ संपन्न करने के लिए तैयारियां शुरू हुई और एक महीने के अंदर चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब पूरा योग में हो गया। सभी संगठन आगे आए, सभी संस्थाएं आगे आई, पुलिस आगे आई, फौज आगे आई। बहुत बड़ी संख्या में हमारे दिव्यांग भाई इस योग में भाग ले रहे हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इसमें प्रतिभागी के रूप में उपस्थित नहीं है। यहां तक कि योग के कारण लोग क्षेत्रीयता भूल गए, लोग जातीयता भूल गए, लोग पंथ का अगर कोई भेदभाव होता है तो उसको भूल गए और सब एकत्रित हो गए। हरियाणा के अंदर तो एक जो आंदोलन को लेकर के धरना चल रहा था, वो भी कल समाप्त हो गया। उन्होंने भी घोषणा कर दी कि हम धरना नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का अनुरोध हमको मिला कि चंडीगढ़ में द्वितीय योग दिवस मनाना है, तब ऐसा लगा था कि इतनी बड़ी संख्या कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर जो तैयारियां हुई हैं, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, और ऐसा उत्साह और उमंग आया कि
कि जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ ऑफलाइन और ऑनलाइन वो 96,300 का हो गया। सब स्थान पर भाग ले रहे थे। 800 प्रशिक्षकों के माध्यम से समतुल प्रशिक्षण दिया गया और इस योग को और वातावरण बनाने के लिए एक 4 दिन का शिविर चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। श्री श्री रविशंकर महाराज ने उसका प्रारंभ किया, योग गुरु बाबा रामदेव ने उसका समापन किया। अन्य स्थानों पर भी सारे के सारे कार्यक्रम चले हैं। चंडीगढ़ के अंदर इस विशेष आयोजन की अनुमति देने के लिए, हमको अवसर देने के लिए एक बार पुनः सब अतिथियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारत माता की जय। माननीय गवर्नर महोदय जी से हम निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये रॉक गार्डन के उसकी अनुकृति जो उनकी है उसे भेंट कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार है इसमें। नेकचंद जिनकी पहली पावन पुण्यतिथि के रूप में उन्हें याद कर रहे हैं। सामने योग मुद्राएं भी आप देख रहे हैं रॉक गार्डन अनुकृति के रूप में। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद ने एक भविष्यवाणी की थी कि भारत एक बार फिर समृद्धि व शक्ति की महान ऊंचाइयों तक उठेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुदृढ़ नेतृत्व में आज हम गर्व से कह सकते हैं कि धरती की पूरी परिधि पर संवेद स्वरों में गर्जन है, पाताल व्योम के क्षितिजों में भारत का जय जय वर्धन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आलोकित नेतृत्व में विकास का प्रकाश हर घर आंगन को रोशन कर रहा है। भारत की अद्भुत योग शक्ति विश्व को आलोकित कर रही है। भारत की विकास यात्रा और भी भरोसेमंद हो जाती है माननीय, जब भारत की आत्मा को परखने वाला आप जैसा नेतृत्व उसे हासिल है। माननीय, आपसे हमारा सादर निवेदन है कि कृपया अपनी दिव्य वाणी में हम सबको संबोधित करें। चंडीगढ़ के प्रशासक एवं हरियाणा तथा पंजाब के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान प्रकाश सिंह जी बादल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान श्रीपाद नायक जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान विजय सांपला जी, चंडीगढ़ के सांसद बहन किरण खेर जी, श्रीमान अजीत सरन जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, श्रीमान प्रणव पंड्या जी, सिस्टर शिवानी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए योग का समर्थन करने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय देश के हर कोने में इस योग के कार्यक्रम से लोग जुड़े हुए हैं और विश्व के सभी देश अपने अपने समय की सुविधा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत के अनुरोध पर गत वर्ष इसका प्रारंभ हुआ
21 जून इसलिए पसंद की गई कि एक प्रकार से विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकट नाते का ये पर्व होता है और उसे ध्यान में रखते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पसंद किया गया। पूरे विश्व का समर्थन मिला। विकसित देश हो, विकासमान देश हो, समाज के हर तबके का समर्थन मिला। वैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, मैं सबका उल्लेख नहीं करता हूं, लेकिन शायद यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाए गए इतने सारे दिवसों में कोई दिवस जन आंदोलन बन गया हो, विश्व के हर कोने में उसको समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती हो। शायद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बराबरी कोई और दिवस नहीं कर पा रहा है। एक साल के भीतर भीतर अंतर्राष्ट्रीय अनेक कार्यक्रम होते हैं। यूएन के द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड एज डे होता है, अनेक और भी कई हेल्थ को लेकर के भी अनेक विविध दिवस यूएन के द्वारा मनाए जाते हैं। लेकिन यही है जिसका सीधा संबंध हेल्थ के तो साथ है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती के साथ संबंध है, वो योग आज इतने बड़े पैमाने पर जन सामान्य का आंदोलन बना है। और मैं समझता हूं कि ये हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत दी है, इस विरासत की ताकत क्या है, इस विरासत की पहचान क्या है, इसका परिचय करवाते हैं। कभी कभी तो मैं कहता हूं योगासन एक प्रकार से जीवन अनुशासन का भी अधिष्ठान बन जाता है। कभी कभी लोग इसको समझने में उनकी क्षमता की कमी के कारण पूरी तरह समझ नहीं पाते। कभी कभी लोगों को लगता है योगा से क्या मिलेगा, ये पूरा विज्ञान लेने पाने के लिए है ही नहीं। योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है, योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। सभी संप्रदाय, धर्म, भक्ति, पूजा पाठ वो इस बात पे बल देते हैं कि मृत्यु के बाद इहलोक से निकल करके जब परलोक में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्धति करेंगे, ईश्वर की साधना आराधना करेंगे, तो आपको परलोक में ये मिलेगा। योग परलोक के लिए नहीं है। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है। और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग
इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, इहलोक का विज्ञान है। इसी जन्म में क्या मिलेगा उसी का विज्ञान है। और इसलिए योग के संबंध में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा ये सिंक्रोनाइज वे में काम करें, इसकी एक ट्रेनिंग योग के द्वारा होती है। हम अपनी तरफ देखें तो हमने देखा होगा कि हम चले या न चले, हम स्फूर्तिले हो या आलसी हो, थके हुए हो या ऊर्जावान हो, हमारा शरीर कुछ भी हो सकता है। ढीला ढाला ऐसे ही चलो छोड़ो यार कहां जाएंगे वहां बैठो। लेकिन मन कभी स्थिर नहीं रहता है। वो तो चारों तरफ चक्कर मारता है। यहां बैठे हो और आपका अमृतसर याद आ जाए तो वहां चले जाएंगे, आनंदपुर साहब याद आएगा तो वहां चले जाएंगे, मुंबई याद आएगा तो वहां चले जाएंगे, कोई दोस्त याद आया तो उसके बाद मन चला जाएगा। मन अस्थिर होता है, शरीर स्थिर होता है। ये योग है जो हमें सिखाता है मन को स्थिर कैसे करना और शरीर को गतिवान कैसे बनाना। यानी हमारी मूलभूत प्रकृति में परिवर्तन लाने का काम योग के द्वारा होता है, जिससे मन की स्थिरता की ट्रेनिंग हो और शरीर को गतिशीलता की ट्रेनिंग मिले। और अगर ये बैलेंस हो जाता है तो जीवन में ईश्वर दत्त जो ये हमारा शरीर है वो हमारे सभी संकल्पों की पूर्ति के लिए उत्तम माध्यम बन सकता है। और इस अर्थ में योग आस्तिक के लिए भी है, योग नास्तिक के लिए भी है। जीरो बजट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजट से हेल्थ एश्योरेंस देता है। योग को अमीर गरीब का भेद नहीं है, विद्वान अनपढ़ का भेद नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अमीर से अमीर व्यक्ति भी योग आसानी से कर सकता है। किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक हाथ फहराने के लिए कहीं जगह मिल जाए वो अपना योग कर सकता है और अपने तन मन को तंदुरुस्त रख सकता है। भारत जैसे गरीब देश, दुनिया के गरीब देश, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका हेल्थ का बजट अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भर दिया जाए तो काफी बचाया भी जा सकता है और सही काम में उपयोग भी लाया जा सकता है। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जितने उपाय हैं उसमें योग एक सरल, सस्ता और हर किसी को उपलब्ध ऐसा मार्ग है। और इसलिए योग को जीवन से जोड़ना जरूरी है। बहुत लोग होंगे अगर आज जल्दी उठ गए होंगे तो हो सकता है टीवी पर देखते हो या दिन भर में उनको टीवी पर यह कार्यक्रम देखने का अवसर मिले। मैं विश्व भर के लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप खुद के लिए, खुद से जुड़ने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद की क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इंतजार मत कीजिए। इस जीवन में योग को जीवन का हिस्सा बना दीजिए।
जिस प्रकार से आज मोबाइल फोन आपके जीवन का हिस्सा बन गया है, उतनी ही सहजता से आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, उसको सरलता की ओर ले जाने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग योग के संबंध में जब चर्चा करते हैं, तब ब्राजील में एक धर्ममित्र योगी हो गए। उनका दावा था कि योग के 1008 आसन होते हैं, 1008, और उन्होंने प्रयत्न करके 908 आसनों की तो फोटोग्राफी की थी, उस क्रियाओं की। ब्राजील में जन्मे थे, योग को समर्पित थे। दुनिया के हर भूभाग में आज योग प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, और जब योग का आकर्षण हो, योग की प्रतिष्ठा हो, तब जिस महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें ये विज्ञान दिया है, हमारी जिम्मेवारी बनती है इसको सही स्वरूप में हम विश्व तक पहुंचाएं। हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। भारत से उत्तम योग टीचर तैयार हो। अभी भारत सरकार ने गुणवत्ता के लिए जो काउंसिल होती है, क्वालिटी काउंसिल, उसने योग की ट्रेनिंग कैसे हो, योग के ट्रेनर कैसे हो, उसकी कुछ नॉर्म्स तय करने की दिशा में काम किया है। भारत सरकार ने WHO के साथ मिलकर के पूरे विश्व में योग के प्रोटोकॉल क्या हो, वैज्ञानिक तरीके क्या हो, उस पर काम प्रारंभ किया है। देश भर में योग को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था कैसे हो, विश्व में योग का सही रूप कैसे पहुंचे, और उसकी जो शुद्धता है उसको बरकरार रखने की दिशा में क्या काम हो, उस पर काम हो रहा है। नए नए संशोधनों की भी आवश्यकता है। आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े शहरों में जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो प्रेग्नेंट विमेन को प्रेगनेंसी के दरमियान योगा के लिए आग्रह करते हैं, योगा ट्रेनर के पास भेजते हैं, ताकि प्रसूति काल में उसको सबसे ज्यादा मददरूप होता है योगिक क्रियाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे समय बीतता है, जैसी आवश्यकता होती है, संशोधन करते हुए उसमें बदलाव लाने के लिए यह आवश्यक होता है। हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, खुद के साथ अपने को न जोड़ पाते हैं, न हम खुद के साथ जी पाते हैं। हम अपने आप से कट ऑफ हो चुके हैं। योग और किसी से जोड़े या न जोड़े, अपने आप से जोड़े हैं। और इसलिए योग हमारे लिए शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का केंद्र बिंदु बन गया है। शारीरिक स्वस्थता देता है, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए मार्ग बना सकता है, और समाज के साथ संतुलित व्यवहार करने की हमें शिक्षा देता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस योग को विवादों में डाले बिना जन सामान्य की भलाई के लिए और इहलोक की सेवा के लिए, परलोक की सेवा के लिए नहीं, परलोक के लिए संप्रदाय है, धर्म है, परंपरा है, गुरु महाराज है, बहुत कुछ है। योग इहलोक के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए है, और इसलिए हम अपने आप को योग से जोड़े। सब लोग अपने आप को योग को समर्पित नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जुड़ने के लिए योग से जुड़ना एक उत्तम मार्ग है। मुझे विश्वास है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज योग विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार भी बनता जा रहा है। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के रूप में विकसित हो रहा है। योग के ट्रेनर की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है दुनिया में।
दुनिया के हर देश में मांग बढ़ रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं हो रही है। अरबों खरबों का कारोबार आज योग नाम की व्यवस्था के साथ विकसित होता जा रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि जहां टीवी चैनल 100% योगा के लिए ही समर्पित हो, ऐसी टीवी चैनल चलती है। एक बहुत बड़ा कारोबार के रूप में भी ये विकसित हो रहा है। जब योग, आज हम हर प्रकार से योग करते हैं। मैं योग से जुड़े हुए सभी महानुभावों से आज मैं इस सार्वजनिक मंच से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्या अगले साल जब हम योगा दिवस मनाएंगे, ये जो एक वर्ष है, एक वर्ष दरमियान हम योग के लिए जो भी करते हैं करें, लेकिन एक विषय पर हम फोकस कर सकते हैं क्या? और वो मेरा विषय है मधुमेह, डायबिटीज। डायबिटीज और योग, सभी योग की दुनिया के लोग, जो भी ज्ञान उनके पास है, तरीके उनके पास हैं, साल भर योग की बाकी चीजें तो चलेगी, लेकिन ये प्रमुख होगा। भारत में डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है। योग के द्वारा डायबिटीज से मुक्ति मिले या न मिले, लेकिन उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। हम सामान्य व्यक्ति को मधुमेह शक्ति में, डायबिटीज की स्थिति में कौन से यौगिक उपाय हैं, ये सिखाने का जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? देश में डायबिटीज के कारण होने वाली परेशानियों से हम कुछ परसेंटेज लोगों को भी मुक्ति दिलाएंगे, तो योग इस वर्ष के अचीवमेंट में अगले साल कोई और बीमारी लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस उत्तम स्वास्थ्य के लिए कहीं पर किसी बीमारी को भी एड्रेस करें हम, और एक वर्ष के लिए एक बीमारी पकड़ करके आंदोलन चलाएं। दूसरा, योग ये बीमारी से मुक्ति का ही मार्ग नहीं है। योग ये वेलनेस की गारंटी है। ये सिर्फ फिटनेस की नहीं, ये वेलनेस की गारंटी है। और इसलिए हमने वेलनेस पर भी, अगर जीवन को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और ले जाना है, तो ये उसका उत्तम मार्ग है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय योगा का दूसरा वर्ष है, भारत ने विश्व को अनमोल विरासत दी है। विश्व ने आज अपने अपने तरीके से उसको स्वीकार किया है। ऐसे समय भारत सरकार की तरफ से मैं आज 2 अवार्ड घोषित करने जा रहा हूं। अगले वर्ष जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तब भारत की तरफ से यह 2 अवार्ड के लिए चयन होगा। उनको अवार्ड उसी समारोह में दिया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो, उनके लिए अवार्ड। दूसरा, भारत में, हिंदुस्तान के भीतर योग के लिए जो उत्तम काम होता होगा, उनके लिए अवार्ड। एक अंतर्राष्ट्रीय योग अवार्ड, एक राष्ट्रीय योग अवार्ड। व्यक्ति, संस्था, हर कोई इसमें जुड़ सकते हैं। उसकी जो एक्सपर्ट कमेटी होगी, वो उसके नियम बनाएगी, उसके तौर तरीके बनाएगी, जूरी तय करेगी। लेकिन विश्व भर में जिस प्रकार से अनेक ग्लोबल अवार्ड की वाहवाही होती है, याद होती है, उसका महत्व माना जाता है। हिंदुस्तान चाहता है कि भारत
विश्व के लोग जो योग से जुड़े उनको सम्मानित करे, हिंदुस्तान में जो योग के लिए काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करे और ये परंपरा हम आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे इसको राज्य और डिस्ट्रिक्ट तक भी हम ले जा सकते हैं, तो उस दिशा में हम काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर एक बार पूरे विश्व का भारत की इस महान विरासत को सम्मानित करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, भारत की इस महान परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं हृदय से विश्व का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यूएन का आभार व्यक्त करता हूं। मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं योग गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं योग के साथ समर्पित सभी पीढ़ी के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा है और आज भी पूर्ण समर्पण भाव से योग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, जीरो बजट वाला है हेल्थ एश्योरेंस, इसको हम एक नई ताकत दें, नई ऊर्जा दें, नई प्रेरणा दें। मैं सभी योग से जुड़े हुए आज इस चंडीगढ़ की धरती पर, मैं अभी बादल साहब को पूछ रहा था कि इस परिसर का, इसका इतना उत्तम उपयोग इसके पहले कभी हुआ है क्या? मैं यहां बहुत पहले आया करता था, मैं चंडीगढ़ में रहता था, करीब 5 साल में यहां रहा हूं, तो मैं भली भांति इन चीजों का परिचित था। तो जब चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम बनाने की बात आई, मैंने कहा था कि इससे जगह अच्छा उत्तम कोई परिसर नहीं हो सकता है। और आज इस परिसर का उत्तम उपयोग देख करके मन को बहुत ही आनंद हो रहा है कि हजारों की तादाद में योग के साथ जुड़े लोगों को देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता होती है और विश्व पूरा जुड़ रहा है। ये अपने आप में गर्व की बात है। मैं फिर एक बार इस महान परंपरा को प्रणाम करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। योगः मन प्रशमनः उपायः, मन को नियंत्रित करके शांत रखने का उपाय योग है। आइए अब हम योग के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पर योग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि कृपया आपके सामने लगे एलईडी स्क्रीन पर देखकर आप योगासन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो मन, बुद्धि और शरीर तीनों को सिंक्रोनाइज कर पाता है, दैट इज़ योगा। आज भारत योग पर्व मना रहा है, सारा विश्व योग पर्व मना रहा है। विश्व को अपना बनाने, विश्व का भला करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम को सच्चरितार्थ करने के लिए भारत की विरासत विश्व को जोड़ने का काम कर रही है। आगे की कार्रवाई मैं सामने वाले मंच जो मेरे बाईं ओर है उसके सुपुर्द कर रही हूँ, जहाँ से योग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। परमपिता परमात्मा और ऋषि परंपरा के सभी गुरुजनों को मेरा कोटिशा नमन। देवी और सज्जनों, हम योग करते हुए सामान्य सावधानियों का पालन करेंगे। Ladies and gentlemen, we will follow general precautions while doing yoga. श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे व श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। Go back while inhaling and bend forward while exhaling. योग अपनी क्षमता अनुसार ही हम करें। Practice yogasanas according to your capacity. नमस्ते जी। आइए हम सब मिलकर योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। Let us start the yoga practice. किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। Please sit in a comfortable meditative posture. प्रार्थना के लिए आंखों को धीरे से बंद करें और हाथों को परस्पर जोड़ें। Close your eyes gently. Bring your palms together in Namaskar Mudra. आंखें बंद रखें, सहज हो जाएं। Be calm and quiet. सभी एक साथ मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे।
Let's chant Om 3 times all together, followed by a prayer. Gently open your eyes and release your hands. हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। Keep your hands on your knees in Jnana Mudra. अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Please stand up for loosening practices. यह अभ्यास शरीर के सूक्ष्म संचरण बढ़ाने में सहायक है। These practices help microcirculation in our body. सर्वप्रथम ग्रीवा झुकाने वाली क्रिया के अभ्यास से शुरू करेंगे। Now we begin with neck bending. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 2 inches apart. हाथों को कमर पर रखें। Place your arms on your vest. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Breathe out and slowly bend your head forward towards the chest. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Breathe in and move your head backwards. इस अभ्यास को एक बार और करेंगे। Breathe. श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाएं। Breathe in and bring your head back front. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। While inhaling, move your head backwards. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Now breathe out and bring your head back to normal position. ग्रीवा चालन दाईं एवं बाईं ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। Now right and left neck bending. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ घुमाएं। Breathe out and bend the head to the right. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Breathe in and bring the head back slowly. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। Breathe out and bend the head to the left. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Breathe in and bring the head back to normal position. इस अभ्यास को एक बार और करेंगे। We will do it one more time. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। Breathe out and bend the head to the left. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Breathe in and bring the head back to normal position. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। Breathe out and bring your head to left. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएंगे। Breathe in and bring the head back to normal position. ग्रीवा दाएं व बाएं घुमाने का अभ्यास करेंगे। Now neck twisting. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। Breathe out, turn the head to the right. श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएं। Breathe in and bring the head back. अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। Breathe out and turn your head to the left. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस लाएं। Breathe in and come back to normal position. इस अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे।
We'll repeat it one more time. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। Breathe out, turn the head to the right. श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। Breathe in and bring the head back. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। Breathe out and turn your head to the left. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस लाएं। Breathe in and come back. अभ्यासों को एकाग्रता व प्रसन्नता पूर्वक करेंगे। Do these practices with concentration and joy. ग्रीवा गोलाकार घुमाने का अभ्यास करेंगे। Now neck rotation. श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप अथवा सीने से लगाएं। Breathe out and bring the chin towards the chest. श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और पीछे ले जाएं। Breathe in and slowly rotate the head clockwise. श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएं। Breathe out and come down. अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। Now rotate your head in an anti-clockwise direction. श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे ले आएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं और हाथों को भी वापस लाएं। While breathing out and come down, bring your hands down. अब हम स्कंध खिंचाव का अभ्यास करेंगे। Now shoulder movements. श्वास लेते हुए हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं। Raise both arms from the sides. फिर दोनों कान के समानांतर ऊपर ले जाएं। Bring them above your head. हथेलियों का रुख बाहर की ओर रहेगा। Keep your palms outward. श्वास छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे लाएं। Now slowly bring your hands down. अगला अभ्यास स्कंध चक्र का है। Now we'll perform shoulder rotation. अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे। Raise your arms up sideways. हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। Place the fingers of both hands on respective shoulders. छाती के सामने से ऊपर की ओर 3 बार गोलाई में घुमाएं। Rotate your elbows 3 times in clockwise circular manner in front of your chest. श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। While breathing in, bring your arms up and breathe out and bring hands down. अब इसी तरह नीचे की ओर से कोहनियों को लाते हुए 3 बार घुमाएं। Now rotate your arms in anti-clockwise direction 3 times. यह अभ्यास गर्दन व कंधे के दर्द के लिए उपयोगी है। It's beneficial for shoulder and neck joints. हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं। Now bring your hands down. अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया है। Now trunk twisting. अपने दोनों पैरों में कंधों के समान फासला रखकर खड़े हो जाएं। Keep your legs shoulder width apart. अपने हाथों को कंधों के सीध में सामने की ओर उठाएं। Raise your arms to the level of your shoulder. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। Breathe out and twist the body to the right. श्वास भरते हुए वापस सामने आएंगे। Breathe in and come back. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। Breathe out and twist the body towards the left. श्वास भरते हुए वापस सामने आए। Breathe in and come back. हाथों को वापस सामान्य स्थिति में लाएंगे। Bring your hands down. घुटनों को मोड़ने का अभ्यास करेंगे। Moving on to knee movements. श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाएं। Breathe in and lift your arms up to shoulder level. हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी। Palms facing the ground. श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आए। Breathe out and bend the knees and come to a squatting position. श्वास भरते हुए वापस आए। Breathe in and come up. श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आए। Again, breathe out and go down. श्वास भरते हुए
आसनों का अभ्यास करेंगे। Now we will do standing yoga postures. सर्वप्रथम ताड़ासन करेंगे। First is Tadasana. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Stand with your feet 2 inches apart. श्वास भरें और हाथों को कंधों के स्तर तक सामने लाएं। Breathe in and bring your arms up to shoulder level. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। Lock your fingers and turn your wrists outwards. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। Breathe in and bring your arms up. एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। Raise the heels off the floor. Balance on your toes. यह आसन शरीर में स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करता है। This posture brings stability and firmness in the body. एड़ियों को वापस लाएं। Bring the heels down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य अवस्था में आए। Breathe out and bring your arms down. अब वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। Now Vrikshasana. श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ें, दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखें। Breathe out and bend the right leg. Place the foot on the left thigh. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को जोड़ेंगे। Breathe in and bring your arms up. Join your palms. यह तंत्रिका मांसपेशियों में समन्वय में सहायता करता है। This helps in neuromuscular coordination. श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को और दाहिने पैर को नीचे लाएं। Breathe out and bring your arms and leg down. अब यह आसन दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। Now we will repeat the same on the other side. बाएं पैर को मोड़ें और दाहिने पैर की जंघा पर रखें। Bend the left leg and place the foot on the right thigh. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों को जोड़ें। Breathe in and bring the arms up. Join your palms. शरीर को तानते हुए स्थिर रखें। Stretch up and maintain this posture. अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को नीचे लाएं। Now breathe out and bring your arms down. अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। We'll move on to Padhastasana. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 2 inches apart. श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर लाएं। Breathe in and raise your arms up from the front. धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। अपनी हथेलियों को पंजों के पास रखेंगे। Breathe out slowly, bending forward and keep your palms beside the feet. यह आसन कमर व रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। This posture makes the spine flexible and helps in digestion. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Now breathe in and bring your arms up. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं। Breathe out and bring them down. अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। We'll perform Ardha Chakrasana. अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Place your hands at the back of your vest. अपनी दोनों कोहनियों को समानांतर रखें। Keep your elbows parallel to each other. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Breathe in and move the head backwards. श्वास छोड़ते हुए और आसन में बने रहने का प्रयास करेंगे। Breathe out and maintain this position. यह आसन श्वसन क्रिया को सुधारने में सहायता करता है। It improves our breathing system. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Breathe in and raise your head up. श्वास छोड़ें और हाथों को वापस लाएं। Breathe out and bring your arms down. अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। Now Trikonasana. दोनों हाथों को कमर पर रखें। Put your hands on your waist. दोनों पैरों में 2 फीट का अंतर लें। Keep a 2 feet gap between your legs. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाएं। Breathe in and raise both your arms up to shoulder level. दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। Turn your right foot on right side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखेंगे। Breathe out and slowly bend to the right side, placing the hand behind the right leg. सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और उंगलियों को देखें। Turn your head upwards and gaze at your fingers. यह आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में सहायता प्रदान करता है। It is very useful in cervical spondylitis. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Breathe in and slowly come back. दाहिने पैर के पंजे को वापस सीधा
सीधा करें, Straighten your foot. अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं, Now turn your left foot to the left side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं, बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखेंगे, Breathe out and slowly bend to the left side, pressing the hand behind the leg. सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और उंगलियों को देखें। Turn your head upwards and gaze at your fingers. अब श्वास भरें और धीरे धीरे वापस आएं। Breathe in and come out. बाएं पैर के पंजे को वापस सीधा करें, Straighten your foot. दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस लाएं। Join your legs and put your arms down. आइए अब बैठकर किए जाने वाले योगासनों का अभ्यास करते हैं। Let's move on to sitting postures. अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। We'll do Bhadrasana. धीरे से बैठ जाएं, Sit down with your legs stretched out. पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधी करें। यह दंडासन है। Keep your hands beside the hips and back straight. This is Dandasana. अब पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। Now put the soles of your feet together. श्वास को छोड़ें और पंजों को पकड़ें। Breathe out and hold your toes. अपनी एड़ियों को मूलाधार की तरफ ले जाएं। Pull your heels towards the body. यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ बनाता है। This posture keeps the knees and hip joints healthy. धीरे धीरे पुनः दंडासन की स्थिति में वापस आएं। Now stretch your legs. Come back to Dandasana. अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। Now we'll do Ardha Ustrasana. पैरों को मोड़ते हुए घुटनों के बल आएं। Fold your legs underneath your body. घुटनों को मिलाते हुए अपनी एड़ियों के बीच बैठे। यह वज्रासन है। Sit between your heels, knees together. This is Vajrasana. धीरे से अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Stand on your knees, place the hands behind the waist. श्वास भरते हुए सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। Breathe in and bend the head back. यह आसन हृदय व मस्तिष्क की ओर होने वाले रक्त संचरण को स्वस्थ करता है। This posture regulates blood circulation to the head and cardiac region. श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और वज्रासन में आराम करें। Breathe in, raise your head up, come back in Vajrasana. अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। Now Ustrasana. वज्रासन से ही घुटनों के बल खड़े हो जाएं। Stand on your knees. श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ें। Breathe in, bend back. Bring your arms one by one to the back and put them on respective heels. शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर रखें। Balance in this posture. श्वास छोड़ते हुए पुनः धीरे धीरे वज्रासन में आएं। Slowly come back in Vajrasana. अब हम शशक आसन के लिए तैयार होंगे। We will do Shashak Asana. दोनों घुटनों को फैलाएं। Spread your both knees wide enough. हथेलियों को घुटनों के बीच में रखें। Keep the palms between the knees. श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचें। छाती और ठुड्डी जमीन पर लगाएं। Breathe out and stretch forward, bringing the chest and chin to the ground. यह आसन तनाव और क्रोध को कम करता है। This posture helps to reduce stress and anger. श्वास भरें और वज्रासन में वापस आएं। Breathe in and slowly come back to Vajrasana. अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन है। Now Uttan Mandukasana. दोनों घुटनों को जितना हो सके अधिक फैलाएं और पंजों को सटा कर रखें। Spread your knees wide and toes together. दाहिनी भुजा को उठाते हुए मोड़कर हथेली को बाएं कंधे के पीछे रखें। Raise your right arm and put it at the back below the left shoulder. इसी प्रकार बाईं भुजा को उठाते हुए मोड़कर हथेली को दाएं कंधे के पीछे रखें। Same way, raise your left arm and put it at the back below the right shoulder. सामान्य श्वसन क्रिया करें और स्थिति बनाए रखें। Maintain this posture for a while. तत्पश्चात एक एक करके भुजा को वापस लाते हुए वज्रासन में आए। Come back slowly in Vajrasana. यह आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है तथा पीठ दर्द के लिए उपयोगी है।
Virasana. सहजता से दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के पास रखें. Bend the right leg and place the foot beside the left knee. अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पास रखें. Bring the left arm around the right knee and place the palm beside the right foot. श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाएं तरफ मोड़ें. Breathe out and twist the body to the right and see backward. यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है. This posture increases the flexibility of spine. श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएं. Breathe in, release your arm and stretch your leg. यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएंगे. We will now repeat the same on the other side. अपने बाएं पैरों को मोड़ते हुए दाहिने घुटने के पास रखें. Bend the left leg and place the foot beside the right knee. अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पैर के पास रखें. Bring your right arm around the left knee and place the palm beside the foot. श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़ें. Breathe out and twist your body to the left. श्वास लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे. Breathe in and release your arm and stretch your leg. आइए अब पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे. Let us move on to prone postures. उधर के बल लेट जाएं. Lie down on your stomach. सर्वप्रथम मकर आसन का अभ्यास करेंगे. First is Makarasana. दोनों हाथों को माथे के नीचे रखेंगे. Put your arms underneath your forehead. दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर रखें. Keep 1 feet gap between your legs. एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर होने चाहिए. Heels inwards and toes outwards. यह आसन विश्राम के लिए है. It's a relaxing posture. अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे. Now we will do Bhujangasana. दोनों पैरों को मिलाएं. Join your legs together. श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें. Breathe in and stretch your arms. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें. Breathe out and place your palms beside your body in line with your chest. श्वास भरते हुए नाभि तक अपनी ठुड्डी और छाती को ऊपर उठाएं. Breathe in and lift the chin and chest up to navel. यह आसन पीठ और कमर को दृढ़ता प्रदान करता है. This posture helps to strengthen the backbone. अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं. Breathe out and release the posture. मकर आसन में आराम करें. Relax in Makarasana. अब हम शलभ आसन का अभ्यास करेंगे. Now Shalabhasana. अपने हाथों को जंघाओं के नीचे लाएं. Join your legs. दोनों पैरों को मिलाएं और हथेलियों को आसमान की तरफ रखें और जंघाओं को सहारा दें. Put both arms beside your body and keep your palms under your thighs. ठुड्डी को जमीन से लगाएं. Keep the chin on the ground. श्वास लेते हुए अपने पैरों को उठाएं. Breathe in and raise your legs up. यह आसन सियाटिका दर्द को रोकने में सहायता करता है. This posture helps to prevent sciatica pain. श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाएं. Breathe out and bring the legs down. आइए अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योगासनों का अभ्यास करेंगे. We move on to supine postures. पीठ के बल लेट जाएं. Lie down on your back. अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे. Now Setubandhasana. दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक लाएं. Bend both your knees and bring your heels towards the buttocks. अपने टखनों को पकड़ेंगे. Hold your ankles. श्वास भरें. श्वास भरते हुए अपने नितंब व कमर को ऊपर की ओर उठाएं. Breathe in and raise your buttocks and trunk to form a bridge. यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और अवसाद को दूर करता है. This posture strengthens the abdomen and relieves depression. श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और अपने पैरों को सीधा करें. Breathe out, come down, and straighten your legs. अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे. Now we will do Uttan Padasana. पैरों को जोड़ें, भुजाएं शरीर के पास रखें. Join your legs and keep your arms beside your body. श्वास भरें व दोनों पैरों को 30 डिग्री के कोण तक लाएं व रोकें. Breathe in and raise your legs together
संतुलन स्थापित करता है। It is very good for navel region. अब हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। Now Ardha Halasana. इस अभ्यास में दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए उठाएं, 30 डिग्री तक उठाएं तथा क्षणिक रुकें। Join both legs and raise them up to 30-degree angle and stay. फिर 60 डिग्री तक रुकते हुए 90 डिग्री तक उठाएं और स्थिर रखें। Now raise to 60-degree, then to the 90-degree angle and hold for a while. श्वास निकालते हुए पैरों को धीरे धीरे क्रमशः 60 डिग्री पर रोकेंगे, फिर 30 डिग्री पर क्षणिक रुकते हुए नीचे लाएं। Breathe out and slowly come down in the same manner. यह आसन कब्ज व मोटापे को दूर करता है। It reduces constipation and obesity. हर्निया आदि से पीड़ित व्यक्ति इसे ना करें। Don't practice this in case of hernia. अगला अभ्यास पवन मुक्तासन है। Now Pavan Muktasana. घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास रखें। Join your legs and bend the knees, bringing the thighs to the chest. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए पैरों को पकड़ें। Interlock your fingers and hold your shins. श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएंगे। Breathe out and raise your head. स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। Maintain this posture. यह आसन पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। This posture aids digestion. श्वास लेते हुए सिर को वापस लाएं और दोनों पैरों को सीधा करें। Breathe in and bring the head down and stretch your legs. अब हम शव आसन में विश्राम करेंगे। We will now relax in Shavasana. पैरों को और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर रखें। Keep your arms and legs apart, palms facing the sky. आंखें बंद करें और गहरा श्वास लें और छोड़ें। Close your eyes, take a deep breath and breathe out. शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सहज हो जाएं। Relax each and every part of your body. शरीर के हर अंग में शिथिलता का अनुभव करें। बाएं करवट लेकर सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। Now while coming from left side, come to a comfortable sitting posture. शवासन हमें तनाव मुक्त एवं शरीर व मस्तिष्क को आराम प्रदान करता है। It relaxes our mind and body muscles. आइए अब कपालभाति का अभ्यास करेंगे। Now Kapalabhati. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। Sit in any meditative posture. कमर और गर्दन को सीधा रखें। Keep your back straight. आंखें बंद करें। Close your eyes. हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। Hands on your knees in Jnana Mudra. 1 सेकंड में एक बार प्रयत्न पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ेंगे तथा सहजता पूर्वक श्वास अंदर लेंगे। Breathe in deeply and expel the breath with forceful contractions of the abdominal muscles. One stroke in 1 second. कपालभाति का 40 स्ट्रोक का पहला चक्र प्रारंभ है। It's our first round of 40 strokes. कपालभाति के अभ्यास से डीजेनरेट हुए सेल्स रीजेनरेट हो जाते हैं। By daily yoga practice, degenerated cells are regenerated. यह अभ्यास अधिकतर रोगों में अत्यंत लाभकारी है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान से भी सिद्ध है। It is scientifically proven that Kapalabhati is highly beneficial in maximum number of diseases. एक बार गहरी श्वास लें। अब कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करेंगे। Now we move on to the second round. इसके अभ्यास से हमारे शरीर के सभी केमिकल्स, सॉल्ट्स व हार्मोन्स का पूरी तरह से संतुलन होता है। This practice balances our body chemicals, salts and hormones. यह चेहरे पर चमक और हमें युवा बनाए रखता है। It brings glow on our face and keeps us young and energetic. पुनः गहरी श्वास लें।
तथा तीसरा और अंतिम चक्र शुरू करें। Now we'll do the final round. नियमित क्रिया, प्राणायाम व ध्यान से जैसे एक बीज से वृक्ष और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वैसे ही समस्त दिव्य शक्तियां, प्रसुप्त ज्ञान व सामर्थ्य जागृत हो जाता है। पुनः गहरा श्वास लें और विश्राम करें। Relax and take a few noble breaths. आइए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Now we will do Anulom Vilom Pranayam. बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं, दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। Keep the left palm on left knee in Jyan Mudra and right hand in Nasagra Mudra. बाईं नासिका से श्वास भरें और दाईं नासिका से श्वास को बाहर करें। Breathe in through the left and breathe out through the right nostril. अब दाईं नासिका से श्वास भरें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। Again, breathe in through the right and breathe out through the left nostril. यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। This is one round. ऐसे 3 चक्रों का अभ्यास और करेंगे। Repeat another 4 rounds. मनुष्य शरीर में करोड़ों नस नाड़ियां हैं, अष्ट चक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय है और इन सब का स्वामी आत्मा है। In human body, there are billions of nerves and Ashtachakra, Navadvar, Panchakosh, Panchapran and Antahkaran Chatushta, and their master is Atma, the soul. अनुलोम विलोम एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करता है एवं शरीर के ऊर्जा स्रोतों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर को पोषण प्रदान करता है। Through the pranayam, our existence becomes pure and we become realized. श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। Bring your arm down. अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Now Shitali Pranayam. जिह्वा को मोड़ते हुए होठों से बाहर निकालें। While folding the tongue, take it out of the lips. जिह्वा के मुड़े हुए आकार से श्वास भरें व जितनी देर हो सके रोक कर रखें। Breathe in through the folded shape of your tongue and retain the breath. इस प्राणायाम से शरीर में शीतलता उत्पन्न होती है और रक्त शुद्ध होता है। It creates coolness in our body and purifies the blood. नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। Breathe out through both nostrils. अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Now we will do Bhramari Pranayam. आंखें बंद रखें। Close your eyes. अब षणमुखी मुद्रा धारण करें। पहली उंगली माथे पर, बाकी उंगलियां आंखों पर व अंगूठे से कान को बंद करें। Close the eyes with index fingers, mouth with ring and small fingers, and ears with your thumbs. लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को बाहर करते हुए भ्रमर के समान 3 बार गुंजन करें। While breathing in and breathe out slowly, making a deep, steady humming sound like a bee. Bring your arms down. यह प्राणायाम तनाव मुक्त एवं क्रोध व चिंता को शांत करता है। It relieves the stress and tension. अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। Now it is time for our meditation. आंखों को धीरे से बंद करें और ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। Gently close your eyes and slightly lift your chin. पूर्ण शांत व एकाग्र चित्त होकर ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। Be very calm and quiet for meditation. महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः, अष्टवंगानि कहकर अष्टांग योग में ध्यान व
व समाधि को सर्वोच्च स्थान दिया है। In the yogic philosophy, Maharshi Patanjali has put meditation and samadhi at the top. दृष्टा या साक्षी भाव से पूरे देह को सहज अनुभव करते हुए थोड़ी देर के लिए श्वासों पर ओम का ध्यान करें। While witnessing the self, concentrate on Om while breathing. तस्य वाचिकः प्रणवः ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, एक ओंकार सदना ओम आमीन या किसी भी अन्य नाम से ईश्वर गॉड अल्लाह का कृतज्ञता पूर्वक सिमरन करें। Remember Ishwar, God, Allah in a thankful manner. यह ध्यान का एक चरण है। This is the first step of meditation. ध्यान के दूसरे चरण में स्वयं को अर्थात आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार अनुभव करें। In the second step, experience oneness of Atma with Paramatma. योगश चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। हे प्रभु, हम सब संपूर्ण ज्ञान, सामर्थ्य, शाश्वत सुख व शांति का मूल स्रोत आपको स्वीकार करें। कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर सदा अपने राष्ट्र धर्म व मानव धर्म का योगः कर्मसु कौशलम कुशलता पूर्वक निर्वहन करें। यही आपसे प्रार्थना है। Pray for His absolute knowledge, kindness, happiness, and peace. प्रभु, हम सब संपूर्ण अस्तित्व में आपके एकत्व का अनुभव करें। सबसे प्रीतिपूर्वक यथा योग्य, विवेकपूर्ण व न्यायपूर्ण व्यवहार करें। ऐसा अनुग्रह हम सब पर करें। Bestowing a healthy and happy life is only an initial stage. थोड़ी देर पूर्ण मौन होकर कॉस्मिक एनर्जी, भगवान के विधान व सृष्टि की संपूर्ण दिव्यता का अनुभव करें। करके आंखों पर रखें व धीरे धीरे आंखों को खोलें। Now gently open your eyes. हाथों को संकल्प व शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा में लाएं व आंखों को बंद करें। Bring your hands to Namaskar Mudra for Sankalp and Shanti Path. संकल्प and close your eyes. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कर्तव्य के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। I commit to make myself into a healthy, peaceful, joyful, and a loving human being. Through every action of mine, I will strive to create a peaceful and loving atmosphere around me. I recognize the kinship of own life with every other life.
I recognize the oneness of all that there is. शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। प्रभु से प्रार्थना कि हे प्रभु सबका मंगल हो, कोई भी रोगी ना हो, सब निरोग हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। Open your eyes. हम सब ने मिलकर विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व व एकत्व के लिए मिलकर योगाभ्यास किया। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन व प्रणाम है। Thank you all for participating to promote universal brotherhood, coexistence and oneness. A great and auspicious life ahead. आप सभी का हर दिन शुभ हो। इसी के साथ इति ओम। अद्भुत है हमारी योग शक्ति, अद्भुत है हमारी योग परंपरा। हर समस्या के समाधान की कुंजी योग, मानव कल्याण की विधा योग, मन वचन बुद्धि शरीर का संतुलन योग। आज भारत माता का मस्तक गर्व के मुकुट से जगमगा रहा है। कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक अपने ही स्थान पर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। आप योग के साधक हैं, विश्व बंधुत्व के अनुरागी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 125 करोड़ भारतीयों के मन में विश्वास पैदा किया, हर वर्ग के बीच उम्मीद जगाई। भारत का हर सपना साकार किया जा सकता है, ये उम्मीद जगाई और भारत को आसमान की ऊंचाइयों से आगे तक पहुंचाया जा सकता है, ये बताया। और ये भी बताया कि बस संकल्प की ज़रूरत है। उन्हें देश की 125 करोड़ जनता के सामर्थ्य में पूर्ण विश्वास है। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। तुम ही शिवाजी की हुंकारे, राणा की तलवार तुम ही, शंखनाद हो भगत सिंह का, ऊधम की ललकार तुम ही, गांधी की तुम परम अहिंसा, तुम ही सुभाष का नारा हो, तुम ही इरादे हो पटेल के, तुम ही कलाम की धारा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों से मुलाकात करते हुए वार्तालाप करते रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी जननायक, जनमन को जानने वाले, समझने वाले, उन पर अपना आशीर्वाद, मंगल कामनाएं बरसाने वाले व्यक्तित्व हैं। हमेशा जन तक पहुंचना चाहते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं, बल्कि वे स्वयं कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। तभी तो हर दिल अजीज़ है माननीय प्रधानमंत्री जी। जन से मन की बात करने वाले, जन से मन की बात सुनने वाले। जैसा कि हमने देखा था कार्यक्रम के बीच में और योग अभ्यास के पहले, उन्होंने एक तो सबसे बड़ी बात ये कि वो जितने कर्मठ हैं उतने ही संवेदनशील भी हैं। योग अभ्यास के पहले वो दिव्यांगों के नाम से उद्बोधित किया है उन्होंने। स्पेशली एबल्ड जो वहाँ पर लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे वो मुलाकात करने गए और उनका उत्साह बढ़ाया। तुम ही गगन के तारे गिनना, अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में, रातें तोड़ मरोड़ के। जनगण मन सम्मान हमारा, वंदे मातरम गान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपार जनसमूह मुलाकात कर रहा है, उनको एक बार देखने के लिए बहुत ही आतुर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी सहर्ष उनके बीच में हैं और उनसे बातें कर रहे हैं।
जन तक पहुंचना, उनसे बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व पटल पर यदि भारत के नाम की गर्व पताका फहराते हैं तो भारत के कोने कोने, हर वर्ग, हर स्तर, जन जन, मन मन को खुशहाली, संपन्नता, आत्मनिर्भरता, गर्व, स्वाभिमान, जीवन का उत्थान जैसी सौगातों से भी विभूषित करते हैं। उनका मानना है कि सर आसमान की बुलंदी को छूता रहे और पैर अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इस बात के बहुत बड़े हिमायती हैं वो। आज यही कहने का मन हो रहा है इतना सुंदर दृश्य देखकर कि परंपराओं के संयोजन से हम चित्र बनाया करते हैं, मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं, हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। देशवासियों, भारत एक अद्भुत अनुभूति में जी रहा है। एक ऐसा नेतृत्व पाकर परम सौभाग्य मन से महसूस कर रहा है जिनके हाथ देश की बागडोर थाम के हर भारतवासी बिल्कुल निश्चिंत है कि हाँ, विकास हो रहा है, विकास दृष्टिगोचर हो रहा है। अब भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में चल पड़ा है और यकीनन वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से। आज तिरंगा ऊंचा कर दो इंकलाब की बोली से, एक पृष्ठ तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का। कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। दोस्तों, आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी अपार जनसमूह के बीच में हैं। वो जननायक हैं, खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। जनता के बीच उन्हें अत्यंत खुशी महसूस होती है। आपने देखा कि विश्व पटल पर मंदी और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत विकास की ऊंचाइयों को छूता रहा। ये क्या कम बड़ी उपलब्धि है? हमारी आंखों का तारा भारत हमारा विश्व आकाश में चमकदार नक्षत्र की तरह विश्व को अपनी बुलंदी का एहसास करा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में। विस्मय से देख रही दुनिया, अब विकास को उत्कर्ष मिला। संकल्प सभी के जाग उठे, अब पूरा भारतवर्ष जगा। ये हैं देश के प्रधानमंत्री। हम योग संपूर्ण विश्व को भारत के ऋषियों की देन है। यूएनओ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाने वाले भारत के महान and with great enthusiasm and an opportunity which is once in a lifetime for many of the yoga practitioners who've come here today to shake hands with the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, the second International Yoga Day celebrations draw to a close. And one is reminded of what Maharshi Patanjali has said in the Yoga Sutra. Sanskar Sakshat Karnat Purvajati Jnanam. That is, through sustained focus and meditation, we can gain knowledge and liberate ourselves from the past and live more freely and fully. संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास को समर्पित योग पद्धति को विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त होना हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं इस अभियान का नेतृत्व करते हुए योग की इस महान विचारधारा को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। नमस्कार।